हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैठे हैं सीने क्राफ्ट इंडिया स्टूडियो के ऑफिस में और ये हैं के ऑनर करीना शर्मा जी। आज हम इनसे कुछ इनके एक्सपीरियंसेस, लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। और जैसे कि ये आप जानते हैं कि इनके पास अचीवमेंट्स की कमी नहीं है, बट हम अचीवमेंट के साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ, स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ और जो भी इन्होंने अपनी पूरी सोने लाइफ की में लाइफ, उठने की लाइफ, हाँ, बैठने की लाइफ। सब तो ये शुरू से यानी कि A to Z सारी एक एक करके अपने बारे में बताएंगे। तो मैम, हम क्या बताएं अब जी। आप हम शुरू हो तो जाइए। हम कहाँ से क्या स्टार्ट बताएं, करेंगे? अब मेरी लाइफ की जर्नी तो बहुत लंबी चौड़ी है। आप तो बचपन से स्टार्ट हो जाओ। हम तो, हमारे पास बहुत टाइम है सुनने के लिए। बचपन से स्टार्ट हो जाओ। अभी तो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी कि अगर आपको हमारा स्टूडियो पसंद आ रहा है और मेरी वॉइस आपने सुनी होगी, मैंने इस पे डाले हैं, सॉन्ग डाले हैं, तो उन सॉन्ग्स को लेके मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि थोड़ा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी जो भी हमारी अपडेट रहेगी। इस पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम सभी अलग अलग तरह का लाइव कर रहे हैं। और लाइव में ये रहेगा कि लाइव परफॉर्मेंस सॉन्ग, उसमें सारी टाइप के सॉन्ग, पूरी मस्ती रहेगी और वो सारा हम अपना स्टूडियो से ही करेंगे। तो आज यही आपको बताने के लिए बैठे हैं कि चलो किस तरह से हम प्लानिंग करें और किस तरह से हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। मैंने सुना है मैडम, आपने यानी अपने स्कूल लाइफ में खूब धमाके किए हैं, खूब पिटाई की है, यानी नहीं कि नहीं, आए दिन आपके इतने पंगे होते रहते थे, इतने तो आए दिन नहीं। आपके चर्चे होते थे कि आज इसकी पिटाई हुई है, आज इसकी पिटाई हुई है, नहीं नहीं, टाइम आज टू कोई तो क्या यहाँ, करूं। आज इसके पेरेंट्स आए हैं घर में, घर से चल के, आज इसके वो तो अब वो बचपन में की तो बातें तो बचपन की होती है। अब वैसे ही बस कोई ना कोई चला ही रहता था। जैसे जब हम स्कूल जाते रहते थे तो स्कूल में हमें कम से कम 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर जाना पड़ता था डेली, आना जाना। और सुबह तो फादर साहब हमारे को ठीक 9 बजे भेजते थे कि 9 बजे डॉट जाना है और डॉट 5 बजे घर आना है। यानी कि 1 घंटे का गैप, जबकि वो 1 घंटे का वहां से कम से कम हमें 1.5 घंटा लग जाता था, लेकिन हमें फिर भी भाग भाग के जाना पड़ता था। बस के लिए किराया नहीं होता था, ना देते थे, तो बोलते थे पैदल जाओ पैदल आओ। तो डेली सड़क ऐसी होती थी, सुनसान होती थी, मतलब इतने कोई बस, सिर्फ एक सर्विस होती थी बस की, तो जो सुबह जाती थी शाम को आती थी। तो फिर वो हमारे स्कूल वाला टाइम मैच ही नहीं कर पाता था, क्योंकि 4 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो 4 बजे तक फिर 6-7 बजे बस आती थी। 7 बजे तक कौन बैठे रहे, फिर तब पैदल ही हम लोग आ जाते थे। तो उसी के बीच में एक घटना ऐसी हुई, जो मेरी फ्रेंड होती थी, वो मेरी फ्रेंड, मतलब कोई थे ऐसे ही जैसे होते छिछोरे टाइप, मतलब सीनियर, अपने आप को मतलब दिखाना कि ये जूनियर है सीनियर। वो कहानी सीनियर जूनियर की है, मतलब कि वो इस तरह से हुआ था कि जैसे हम जा रहे थे तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में थी, तो वो उसको कमेंट पास कर रहे थे। मतलब कमेंट भी क्या, मतलब उसका नाम जो भी था, वो उसका नाम कुछ उलट पुलट बोल के ही ले रहे थे, लट्टू पट्टू लट्टू पट्टू। मुझे गुस्सा आ गया, यार तुम इसका नाम सही क्यों नहीं ले रहे हो, कि ये क्या लट्टू पट्टू लगा रखा है ना। तो बोलते हम तो सीनियर है। तो आपने लट्टू का पट्टू कर दिया, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, उस टाइम कुछ नहीं किया, उस टाइम तो भागी जा रहे थे स्कूल के लिए, बहुत देर हो रही थी। या फिर क्या करते थे वो लोग वापसी में, 2-3 लड़के होते थे फुकरा टाइप पंथी के, बस यही टेंशन रहता था कि बस उन्होंने क्या करना, या तो हमारे को स्कूल में डांट पड़वा देनी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बहाने से, या हमारी कॉपियां चोर देनी उन्होंने, या फिर जो हमने होमवर्क करा होना उसके पन्ने ही फाड़ देने उन लोगों ने। ऐसे ऐसे किस्से करते थे। और जब शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी, तो एक ही काम करते थे वो लोग, हमारे बैग में पीछे हम चलते रहते, उसमें पत्थर भरते जाए।
मतलब बातें भी करते रहने, पत्थर भाई तो जब लग जाएगी भारी भारी बैग हो रहा, तो हमें पता ही नहीं लगता था इतना। फिर जब धीरे धीरे पता लगा, या हमारी बुक्स लेके ही फाड़ देनी। तो फिर एक दिन तो फिर बर्दाश्त की हद पार हो गई थी कि यार हद होती है हर चीज की। फिर उनका भी जो था, उनको लगा कि ये लड़कियां है, कुछ भी नहीं बोल रही है, ये मतलब ऐसे सिर झुका के चली जाती है। पहले तो हम यही रहे कि चल यार मरने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो सीनियर है ना। पर इतना भी क्या सीनियर है, एक दिन तो हद ही करती है। एक दिन तो रास्ते में खड़े हो गए तीन तीन चार बंदे, लड़के स्कूल के। और लड़के क्या, उसमें बड़े लंबे लंबे लड़के, इतने लंबे लंबे। और वो आज बोलोगे तो तुम, कल शाम को तो तुम, हमने भी कमेंट पास कर दिए थे। अभी तक मैं तीन तीन बार फेल हो चुके हैं एक ही क्लास में। अच्छा कहते कौन सी थी वो जो ऐसे बोल रही थी, 2-3 साल हो गए एक ही क्लास में। वो मैं थी, मैंने बोला था तो सच बात नहीं, 2 बार तो तू फेल हो गया है। बंटू नाम था उसका। तो 2-3 बार तो तू फेल हो चुका है, उसके बाद भी तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो। तो बस वहीं से शुरू हो गया कि उसने मेरे बाल बहुत लंबे लंबे होते थे, उसने मेरी गुत्ते ही पकड़ दी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मैं तो सीनियर हूँ। मतलब तो क्या हुआ, सीनियर है तो इसका मतलब तो कुछ भी बता, कभी तुम कुछ करता रहता, कभी तुम्हारे कॉपियां फाड़ देता, ये वो ऐसे ऐसे बहसबाजी करके। फिर वो बहसबाजी हुई, फिर उनके फ्रेंड बीच में आ गई, मेरी फ्रेंड्स बीच में आ गई, हमें खींच लिया जी इधर उधर। मैंने भी उसके बाल खींचने शुरू कर दिए। अच्छा तो इतना ही है। फिर सब कुछ शांत हो गया। 2-3 दिन बाद उसको क्या बुखार आया, नहीं 10-12 दिन हो गए थे, उसको पता नहीं क्या बुखार आया। वो 3:30 बजे हमारी पीटी की सस थी, वो स्टेज पे आया। हमारी क्लास ही स्टेज पे लगी होती थी, वहां पे आके, वहां पे वो पता नहीं क्या इतना लंबा डंडा लेके आ गया मेरे को मारने के लिए। और उसने ड्रिंक की हुई, सबसे बड़ी बात की उसने ड्रिंक की हुई, डंडा लेके आ गया, कहता आज को मार देना है। ड्रिंक करके तो था ही, तो गुस्सा तो मुझे आ ही गया। फिर तो टिकटे भी थे ठीक ठाक, उठाया है, उसको धक्का दिया। पहले एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, 2 थप्पड़ में नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो उसके फ्रेंड ने तो उसकी ऐसी लगाई कि भाई इसने लड़की से, सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे स्टूडेंट, क्या हुआ क्या हुआ। वो फिर सारे टीचरों को भी पता लग गया कि यार ये तो ड्रिंक करके आया हुआ है। तो फिर उसको स्कूल से बाहर कर दिया। तो मैंने सारी कहानी बोली, जब भी देखो मतलब इस तरह से हमें ऐसे छेड़छाड़ करता है, बकवासबाजी करते रहते हैं ये लोग। और फिर उसको स्कूल से निकाल दिया था, कहते हमने पेपर ही नहीं देखे। फिर उसके पेरेंट्स आए थे, मेरे घर पे भी आए थे स्कूल में कि गलती हो गई ये वो। तो वो किस्सा ऐसा मशहूर हुआ, मैं ऐसी प्रचलित हुई वहां से कि सब आपसे फिर तब तो सभी, सच में सभी, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं था। ये किस्सा शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ, टैग लग गया आपके नाम पे। टैग नहीं लग गया, इतना पूरा टैग लग गया कि जहां भी कोई पंगा होता था लड़की वाला, लड़कियां मेरे को आगे करती थी, ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, ये मेरे को ऐसा बोल रहा है। यानी कि आप लड़कियों की राउडी बन गई हैं। फिर मैं पंगा तो उतने से लेती थी हथियार अपने भी रखते थे क्या साथ में? अपने वाली बराबर के जैसे होते थे, उन्हीं से थोड़ा बहुत होता था, बाकी हथियार कुछ वगैरह रखने थे साथ में। आजकल यार साउथ वो भी। की मूवियां फिर देख बाद देख में, के। अब उसके बाद हम स्कूल से पास आउट भी हो गए, उसके बाद में फिर जब हम किसी मैरिज में मिले, और फिर वो लड़का भी दिखे मुझे, तो इतना बड़ा हो गया, मैं भी इतनी बड़ी हो गई। फिर देखता है, फिर उसने उसने खुद ही बात की, कहते याद है तूने मेरे को थप्पड़ मारे थे ये वो। मैं तेरे को अभी तक नहीं तो भूला। यानी कि वो इतना कितना बड़ा था कि वो उस टाइम पे ड्रिंक करता वो था? हम उस टाइम 8th क्लास में थे, वो उस टाइम +2 में था। लेकिन वो +2 में, मतलब उस टाइम ना, मतलब वो इतना, मतलब बड़ा तो क्या होगा वो, 19-20-21 साल का होगा, लेकिन बहुत बड़ा लगता था वो। हाइट उसकी बहुत लंबी थी, मतलब कम से कम 6 फुट से थोड़ा ही कम होगा, लंबा बहुत था वो। पर वो मतलब वो ऐसे नहीं, यारी दोस्ती में ही वो फूफा में आ गया कि चल चल तू तो लड़का है, ठीक है, तूने थप्पड़ खा लिया यो। फिर उनके जितने भी गांव के थे सारे, उसके यार दोस्त, उसके कजन, सब आ गए जी। फिर एक गांव एक तरफ हो गया, दूसरा गांव एक तरफ हो गया, एक मेरे गांव वाले मेरी साइड में हो गया, उसके गांव वाले उसकी तरफ। तो ऐसा युद्ध हो गया कि उनके गांव के इधर नहीं आने चाहिए, हमारे गांव के, मतलब इस तरह का इतना माहौल बन गया था उस टाइम। सिर्फ आप दोनों की लड़ाई की वजह हमारी लड़ाई की वजह से से गांव इकट्ठा हो गया। गांव इकट्ठा हो गया था।
पर इतना पता था कि उनके इसको भी पता था कि उनके जो कुछ एक फैमिली के थे, जो उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड सर्कल में थे, वो थोड़ा वो थे, मतलब कैसे बोले कि एक तरह फुकरापंथी उस टाइम ज्यादा लड़कों की रहती थी कि भाई हम सीनियर है, हम ये, मतलब फुकरापंथी में ज्यादा रहते थे। अब जब कहीं स्कूल जाना, उन्होंने कॉलेज जाना, तो एक टोली बना के जाना, ग्रुप बना के जाना। और जो फ्रेंड थी मेरी, वो उन्हीं के गांव की थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी। और जो जो उसका भाई था, मेरी फ्रेंड का भी एक भाई था, वो भी उनकी टोली में था। अब बताओ, अब उसी की बहन को छेड़ रहे हैं या बकवासबाजी कर रहे हैं, फिर उन्होंने तो अब माफी मुफी मांग ली। तो आप तो यानी कि महेंद्र बाहुबली बन गए उस लड़की के लिए। अरे नहीं, महेंद्र तो कुछ नहीं रहेगी, वो टाइम की बातें थी। अब तो फिर सब बाद में तो सब एक हो गए, फिर भाई ये तो चलो हम बचपन की बातें। पर मैंने भी बोला भाई, तू तो एक डंडा लेके आया, तू सबके सामने स्टेज पे, मैं कैसे मार खा ली थी। और बेग किसके लिए, गलती क्या थी मेरी? गलती तेरी थी, तेरे गांव की लड़की है और तेरी फ्रेंड की बहन आगे वो, तुम फिर एक ही गांव के होके तुम लोगों की नहीं बनती, तो फिर वे मेरा क्या कसूर है मुझे इसमें? कहते हम तो, मेरे को तो उसी ने बोला ना सारा कुछ, और मैंने कुछ की किसी और जिद्दी। के पीछे आप टारगेट हो गए। हाँ, फिर मैं टारगेट ऐसी हो गई कि मेरा नाम ही बड़ा खतरनाक रख दिया उन्होंने तो। तो ये म्यूजिक लाइन में कैसे पहुंच गया? म्यूजिक का तो था शौक, शुरू से ही था। स्कूल टाइम में मेरा ये रहता था कि थोड़ा मतलब मुझे जो शौक था, सच बोलूं तो मुझे शौक था डांस करने का। मुझे डांस करना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जो मेरी टीचर होती थी ना हमारी मैडम होती थी, वो मुझे हमेशा गाने के लिए खड़ा कर देती थी। मैं बोलूँगा गाना गुना, और मतलब तेरी आवाज अच्छी, तू जैसे कोई भी स्कूल का एनुअल फंक्शन होना, कुछ भी, उसमें मुझे खड़ा कर देना उन्होंने, साथ में और भी ग्रुप में कर देना, कभी को उसमें। और मैं वो जैसे पहाड़ी गिद्दा, पहाड़ी सॉन्ग जो हमारे चलते हैं वहां पे, वो गाने के लिए तो वो लड़कियों के साथ खड़ा कर देते थे। मेरा मन ये रहता था कि ये डांस कर रही है और मुझे भी डांस करना, क्योंकि मेरा एक ही शौक होता था कि यार लड़कियां ना जब स्टेज पे जाती थी ना, तो उनको ना बहुत अच्छी अच्छी डाठू, पूरे स्कूल की पूरी ड्रेस मिलती थी, रंग बिरंगी ड्रेस मिलती, घाघरे टाइप बड़े बड़े। और जो पीछे गाने वाले होते थे ना तो दिखते थे लोगों को और ना उनको ड्रेसें मिलती थी। हम रहते थे तो अल्टीमेटली डांस पसंद नहीं था, ड्रेसें पसंद थी, ऐसे बोलो आप कि आपको ड्रेसें पसंद थी, डांस तो नाम का था कि हाँ। तो मेरा बड़ा ड्रेस शौक था कि पहनने को मुझे ये मिलेगी। ड्रेस डाल के, और फिर उसमें ऐसे करते थे कि एक लड़की को लड़का बनाना, एक को लड़की बनाना, और फिर उनके ग्रुप में डांस करवाने। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था, और मैं बहुत प्रयास करती थी कि मुझे भी डांस में करवाए। मैं भी डांस करना चाहती हूँ, मेरे से करवाते ही नहीं आपने थे। मैडम को कहीं ऐसा डांस तो नहीं दिखा दिया कि आप वो फेल ही हो गए उसकी नजरों में एक बार पता के नहीं, लिए? शायद मुझे तो अब भी नहीं आता डांस। तो धीरे धीरे करके ना, फिर वहां से फिर उन्होंने फिर आपने कहीं गंगम स्टाइल कर दिया उनके सामने तो मैडम नहीं बिल्कुल आपको यानी कि एक ऐसे नहीं, बॉक्स में डाल के हो रख सकता दिया है है। मेरे से भी अच्छी अच्छी डांस करने वाली हो, इसीलिए तो वो हमेशा मुझे, जो लड़कियां सिंगिंग वो गाती थी, उनको मैडम रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि जो मैडम थे वो पीएचडी थे म्यूजिक से। पीएचडी म्यूजिक से हो तो ये थोड़ी कि उनको बहुत अच्छा डांस आता है। नहीं, डांस नहीं, म्यूजिक में तो उनको सेंस थी कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन अच्छा डांस कर सकता है, मतलब उनको म्यूजिक की सेंस थी अच्छी, मतलब। तो वही था कि मैं डांस करना चाहती थी, वो मेरे को भी सिंगिंग में खड़ा कर देते थे। फिर धीरे धीरे फिर अप्रिशिएट होने लगे, फिर धीरे धीरे ग्रुप बनने शुरू हो गए कि किसके ग्रुप में फिर सेंस होती थी जब, तो फिर तब थोड़ा ये रहता था, अच्छा गाना सुना दो, अच्छा लता जी का पुराने गाने सुना दो, ये सुना दो ना। उससे फिर थोड़ा और अच्छा क्रेज। हालांकि मैं इतना अच्छा गाती नहीं थी, मेरे स्कूल में उसमें और भी बहुत सारे ऐसे थे बेचारे जो बहुत ही अच्छा अच्छा गाते थे, लेकिन प्रमोट हो गया ना जो बेफालतू का। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप और उससे अच्छा नहीं गाती थी पर आपको प्रमोशन बहुत ज्यादा मिल गई प्रमोशन मिल गई मुझे फालतू की और आप वायरल हो गए। वायरल तो नहीं, हाँ उस टाइम तो क्या वायरल, उस टाइम कौन से बड़े ऐसे फोन तो देते नहीं थे हमारे पास में, आजकल का टाइम थोड़ा ना है कि आप फोन दो जी सबके पास।
आजकल नहीं चलता है। आपके फिर आपके तो कॉलेज इलाके टाइम में में भी बहुत ऐसे बड़े रहे। बड़े कलाकार हैं, आज के टाइम में भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं वहाँ पे। मैं भी उनको फेसबुक पे बहुत उनकी वीडियोस को लाइक करता हूँ। पता नहीं होंगे, अब तेरे बहुत क्या करना उन लोगों को। बट वो भी आपके बहुत बड़े फैन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर राज कश्यप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो भी। उनकी वीडियो लगातार आपको फेसबुक पे देखने को मिल जाएंगी। हाँ सही बात है। बाकी आप सुनाइए कुछ, हमारे किस्से तो ऐसे ही है। फिर तो बस हमारा क्या, छुट्टियां होती थी, फिर छुट्टियों के बाद अपने जाओ घूमने जाओ, नाना नानी के घर जाओ। नाना नानी के घर में भी पता ही है क्या, तो घूमना। 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी, छुट्टियों में उसमें क्या होता था, कुछ नहीं होता था, सिर्फ काम करवाते थे। आगे जी चलो जी, ये अब घास लाओ, इकलौता सच है जो हर लकड़ियां बच्चे, लाओ। ये हर बच्चे की छुट्टियों का इकलौता सच है जो हर किसी के साथ होता था। इतना काम जिसको करना पड़ता था ना बाप जिसको रे। जिसको घर से निकलना होता था और थोड़ा काम में कॉम्प्रोमाइज करना होता था, वो छुट्टियों में हमेशा सेफ साइड ढूंढता था। और मैं भी उनमें से एक था कि मैं अपनी सेफ साइड इसलिए ढूंढता था क्योंकि मैं हमेशा ये जिद करता था कि मुझे लुधियाना भेज दिया जाए क्योंकि वहां पे ये सब नहीं करने को मिलता था। तो हमारे भी ऐसे ही होता था। एक जगह ऐसी होती थी कि वहां पे बोला जाता है, वो आज भी है, मैंने किसी वीडियो शहर में की तरफ बताया था। भागते थे, गांव की तरफ नहीं भागते थे छुट्टियों में बच्चे। नहीं, कि हमारा तो हाँ, शहर गांव शहर में वही होता था हमारा। शहर में हमारा चलो इतना पशु होता नहीं ही नहीं था होंगे, कोई खेत शहर नहीं में। होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सिर्फ होगा बस, ठीक है, हल्का फुल्का कोई काम होगा तो होगा, नहीं तो छुट्टियां फुल एंजॉय होती थी। बट ये सच पक्का है हर बच्चे का कि जो छुट्टियां आती थी बस वो काम करने के लिए आती थी, दबा के काम नहीं होती। हम नहीं, हम सारी गेम भी सारी खेल लेते थे, नहीं, छिपा हम गेम खेलते थे, और गेम पिट्ठू के तो हम चलो खेलते थे। पर वो खेलते थे तब भी, पर वो जैसे सारे काम करने काम, के बाद, हाँ इतना हाँ, काम करना पड़ता था ऐसा ना। नहीं था कि आपको पर्टिकुलर जाओ जी, अब जैसे मामा के घर में आया तो भाई वो पहले बोले नहीं नहीं नहीं, ये कर लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। वो सारा काम कर लेना, फिर वो बस 1 घंटे का ही खेलना मिलता था, लेकिन उसमें काम सारे दिन का करना पड़ता था। तो इतना रहता था कि मतलब मजा बड़ा आता था कि ठीक है। फिर लाइफ बस ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर बड़े हो जरूरी गए भी फिर। है। और वो चीज, वो फिर आज बस के टाइम में, कब आज के कॉलेज से टाइम निकले, में कब फिर सबसे कब ज्यादा, कमाने लग गए, कब कोई, अब फिर अब तो पता ही नहीं है, अब कब सोते हैं कब उठते हैं, कोई कोई आज हिसाब के ही टाइम नहीं है में अगर देखा जाए अब तो तो। सबसे ज्यादा इसी चीज की कमी है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ बिल्कुल एक किस्म से उनकी लाइफ खत्म ही होती जा रही है। बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं फोन्स के, फोन गेम्स के, और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ, अगर इवन पेरेंट्स भी, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चे कम शरारतें करेगा या एक जगह टिक के बैठ जाएगा, तो उसको सबसे इजी मेथड है कि उसको फ़ोन पकड़ा दिया जाता है और वो फ़ोन पे अपनी चिट चैट करता रहता है, गेम्स खेलता रहता है। बट इसका इम्पैक्ट इतना आने वाले टाइम में यानी कि बुरा पड़ने वाला है। हर जनरेशन जो भी आगे अभी यूथ आ रहा है या बच्चे बड़े हो रहे हैं, या तो वो किसी न किसी बीमारी से, यानी कि उनको कोई ना कोई आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली प्रॉब्लम हो तो रही है है, ही। फिजिकली उनकी ग्रोथ बहुत बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, फिजिकली ग्रोथ का। बच्चा यानी कि एक नॉमिनल फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम यही बोलें चलो कुछ नहीं तो अपना सुबह जॉगिंग या भाग दौड़ करे या कोई भी छोटी मोटी गेम के लिए, बच्चा आउटडोर करता ही नहीं है। आउटडोर के लिए हम ही नहीं आगे, हमें ये डर लगता है कि हाँ बच्चा बाहर जाएगा, कोई उसको यानी ये किसी तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो जाए किसी चीज़ से, या कोई सेफ्टी पर्पज से देखते हैं कि सेफ नहीं है। बट वो चीज़ गलत है। आप खुद जाओ, मैं तो यही सोचता हूँ कि बच्चे के साथ खुद की आदतें बनाओ, बाहर उसकी एक्टिविटीज़ में पार्ट उनका कराओ, खुद भी
उसके पर साथ आज की पार्ट डेट में करो। कितना लाइफ भी तो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सी हो गई है ऐसा कि ऐसा नहीं एक है। इंसान कमाए तो एक इंसान के कमाने से भी कुछ तो नहीं उसके हो लिए पा रहा उसके है। लिए आप अपने अपने जो फ्यूचर है बच्चे का, उसको नहीं, नहीं चलो वो कर वो तो सकते। है, पर उनके फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी आज के टाइम में मेरा मानना ये इन्वेस्टमेंट और इतना ज़्यादा है, हर चीज़ में इतनी महंगाई है मेरा कि मेरा एक ही मतलब चीज मानना है, जो चीजें बच्चे को पेरेंट्स दे सकते हैं, अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, वो कभी उसको केयर टेकर नहीं सिखा सकता कोई भी। वो तो है ही। अगर आप किसी के पास उसको रख लेते हो कि हाँ कोई बच्चे को कोई केयर टेकर, आपने पेड केयर टेकर रख लिया है, उसको पीछे से केयर करता है, आप जॉब पे रहते हो, तो आप खुद सोच लीजिए कि जिस तरह का वो होगा वो उसी तरह का माहौल बच्चे के सामने बनाएगा या उसी के साथ वैसा ही रहेगा, और बच्चा वही चीज़ें अडॉप्ट करता है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो आज के टाइम में फ़ोन है, जिसने बच्चे को एक फ़ोन तो जगह, एक बहुत ही है वो तो। कमरे में क्या, एक जगह पे एक पर्टिकुलर मैं कहूँगा कि एक छोटी सी चेयर भी है तो उस पे भी बांध के रख दिया है, बच्चा है उस चेयर से भी नहीं हिलता कई कई घंटे। तो वो एक छोटे-छोटे बच्चे इतना अगर फ़ोन ना दें ना उनके हाथ में तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे आज की डेट में रोना नहीं इतना शुरू कर एक्टिव हैं। देते हैं, ये इतना खतरनाक होता जा रहा है कि आने मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देख ली हैं सोशल मीडिया पे कि साथ में बच्चों के पेरेंट्स या कोई भी बुजुर्ग हैं, वो साथ में बच्चे के बैठे हैं और बच्चा फ़ोन पे इतना बिजी है कि साथ में पड़े पड़े अगर किसी को कुछ हो जाता है तो बच्चा फ़ोन छोड़ के उसकी केयर नहीं करता, वो वहीं पे यानी ये एक दो कुछ वीडियोस तो ऐसी, चलो ठीक है, वो मॉडिफिकेशन की होगी, मॉडिफाई यानी कि जागरूकता के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए ऐसी वीडियो बनी होंगी, पर वो गलत नहीं है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा आने वाले टाइम में हो हो जाएगा। रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये तो है ही, सच बात है। ये बहुत बड़ा यानी कि आने वाले टाइम का चैलेंज हो जाएगा पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चों का, क्योंकि ऑन एन एवरेज लाइफ जो बच्चे को एक आंखों की दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है, वो कम से कम ऑन एन एवरेज अभी 10 से 11 साल के हर बच्चे को चश्मा लगना स्टार्ट हो गया है। वो हुँ। भी उसके लिए आने लाइफ लॉन्ग, क्योंकि चश्मा, अगर आप आंखें एक ऐसी शरीर का पार्ट है, आप किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हैं, पर आंखें अगर नहीं होती हैं तो आप ये सोच लीजिए सब कुछ खत्म है। आप यानी कि एक ही जगह रह जाओगे, आप दूसरे पे इतने डिपेंड हो जाओगे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते बिना आँखों के। अगर कोई शरीर का आपका कोई और पार्ट है अगर नहीं चलता है तो एटलीस्ट आप चल फिर सकते हो। तो सुनता नहीं है अगर किसी को, तो ये थोड़ी है कि वो आदमी देख नहीं सकता, देखेगा तो वो एटलीस्ट मूव तो कर सकता है एक से दूसरी जगह पे। बट आँखें बहुत एक सॉफ्ट पार्ट होता है शरीर का, जिसको हमें बहुत केयर करना चाहिए। और हम उसी पे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस शरारतें ना करे, यानी हम उसको किसी भी नई चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ तुम जाके खेल आओ या कोई गेम पार्ट करो, खुद ही उसको आदत लगा रहे हैं, फ़ोन अच्छे से अच्छे फैसिलिटेट कर रहे हैं, अच्छे बढ़िया से बढ़िया फ़ोन लेके दे रहे हैं। तो ये भी इवन फ़ोन्स के साथ-साथ हम उनको और मोटिवेट करते हैं। आज यानी कि बच्चे का लाइसेंस भी कम से कम 18 साल की एज में बनता है, तो हम बच्चा अगर ज़िद कर देता है 12-13 साल की एज में कि जो मुझे बाइक लेके दो, हम बच्चों को यानी कि व्हीकल्स दे देते हैं लेके, टू व्हीलर्स दे देते हैं लेके। वो वो भी एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा यानी कि राइडर हो, बहुत अच्छे से अपनी बाइक चलाता हो या कोई भी कन्वेंस जो भी गाड़ी है या कार चला लेता हो, पर ज़रूरी नहीं है कि
आपके हर बच्चे की बच्चा भी वजह वही से है कि कितने किसी एक्सीडेंट और हो की जाते हैं। फैमिलीज भी खतरे में आ अब सकती जरूरी हैं। नहीं है कि सामने वाला ही गलत हो, कई बार खुद से भी गलती हो जाती है और कई बार सही, हम खुद भी सही होते हैं लेकिन फिर भी दूसरा कहीं ना कहीं नुकसान करके चला जाता है। हमें तो अपना बचाव भी करना है और सामने वाला आ रहा है उससे आप भी अपने आप बचाव को करना है, जितना क्या मर्जी बताओ सेफ कैसे है। आप अपने आप को जितना मर्जी सेफ चलो रोड पे कहीं पे भी, बट जरूरी नहीं है कि दूसरा भी सेफ चल रहा है। दूसरा चाहे अगर वो माइनर है और उसको हाथ में बाइक दे दी है तो उसकी वजह से भी किसी और की फैमिली पे मुश्किल आ सकती है। तो है ही। इसके लिए भी पेरेंट्स को सोचना चाहिए। आज तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था, बहुत यानी कि बहुत लिमिटेड सर्विसेज थी। हम तो इवन अपनी कोई गेम भी यानी कोई भी अगर उस टाइम तो गेम खेलनी होती थी तो गेम हम तो अपनी हमारे वहाँ पे जो बसेस आती थी हमारे सड़क में, वो हमें पता था कि इतने ये बस चली गई है तो एटलीस्ट इतने टाइम अब कोई बस नहीं आएगी, तो 1 से 1.5 घंटे की तो हमारी गेम ही लग जाती थी सड़क में। तो बहुत ही बढ़िया लगा आपसे, आप स्टूडियो में आए, बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों मेरा जो सॉन्ग है आपने सुना इससे पहले, अच्छा लगे तो दोबारा से प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नया चैनल खुला दबा है के शेयर करना चाहिए, दबा के शेयर तो करना। आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की जरूरत है और वैसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।